दिल्ली को दारू के नशे में झोंक देने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को अब बिल्कुल भी भा नहीं रहे। लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अपनी मजबूरी करार दी है। कहते हैं शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की बागडोर संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए लोगों ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता संभालने के लिए चुना। मगर केजरीवाल जी ने दिल्ली का हाल ऐसा बेहाल कर दिया है कि जहां देखो वहां शराब का ठेका है, नहीं तो क्राइम है। एक नाव पर ना रहने वाले अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपनी किस्मत गोवा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में आजमा रहे हैं। और जब यही सवाल हमने जनता से पूछा तो लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी को पहले दिल्ली की हालत सुधारनी चाहिए, फिर किसी और राज्य में जाकर राजनीति करनी चाहिए। एक गरीब आदमी दिल्ली में मकान नहीं बना सकता। क्यों? कि पहले तो डीडीआरों को पैसे चाहिए। एक मंजिल के कोई 30,000 मांगता, कोई 40,000 मांगता है। दूसरा पुलिस वालों को चाहिए, उसके तो मकान बन जाते हैं, लेकिन पैसा नहीं देता। उसके दूसरे दिन बड़ा बड़ा बुलडोजर आके ढा जाता है। ये कोई तरीका थोड़ी है। ये तो जिसके पास पैसे हैं वो यहाँ जी सकता है, जिसके पास नहीं है वो यहाँ से जाओ। मतलब न्याय नहीं है, कोई भी कानून सुनवाई नहीं है। कुल मिला के मैं अगर एक शब्द में कहूँ तो सुनवाई नहीं है। बस पैसे का मामला है। जो पैसे दे देता है, रिश्वत दे देता है, वो यहाँ टिक सकता है। जिसके पास रिश्वत देने के पैसे नहीं, वो दिल्ली में उसका कोई काम नहीं। ठेके जो बंद कर दिए हैं बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है जनता के लिए। लेकिन मेरा मतलब है कि राजनीति केजरीवाल जी की दिल्ली में ही होनी चाहिए। दिल्ली की तरफ से ही उनको समझना चाहिए और सोचना चाहिए। और दुनिया में भाजेंगे तो दिल्ली की देखभाल कुछ ना हो पाएगी। अच्छा, आप एक चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि केजरीवाल जी को दिल्ली की ही जनता को देखना चाहिए, समझना चाहिए उनको। हाँ। मगर हकीकत इस वक्त का ये है कि अब तो उनको पंजाब भी देखना है, वो गोवा भी देख रहे हैं, यूपी में 403 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो इस पर क्या कौन से वहाँ जीत गए? यूपी में लड़ो, चाहे पंजाब में लड़ो, चाहे गोवा में लड़ो, चाहे जाकर राजस्थान में लड़ो, वहाँ से कोई तुम्हें चिंता नहीं चुनेगी। दिल्ली की तो मजबूरी थी। दिल्ली में कोई सीएम विपक्ष और दूसरी पार्टी से कोई ढंग का सीएम नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि जनता शीला दीक्षित तेरा मानती। आपने मजबूरी की बात की। मैं अगर आपसे कहूँ, क्या दिल्ली की जनता इस वक्त पे अरविंद केजरीवाल से खुश नहीं है क्या? ना, केजरीवाल अगर यहीं दिल्ली का ही राजनीति संभालेगा तो बढ़िया है। और दूसरी जगह भाजेगा तो कोई मतलब उसका यहाँ मसला हल नहीं होना आगे। प्राइवेट शराब के ठेकेदार हैं, वो गली गली चौराहों पर, स्कूल के अगल बगल, मैंने कवर किया है, स्कूल के बगल में शराब के ठेके खुले हैं और इनफैक्ट रोड की तरफ मुंह करके भी शराब के ठेके खुले हैं। हालांकि ये अलाउ नहीं है। तो क्या कहेंगे इस पर, इस आबकारी नीति पे? हाँ, जब तक शराब बंद नहीं होगी तब तक देश का उद्धार नहीं होगा। शराब बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये समझ में नहीं आया थे कि स्कूल बंद कर रखे थे, लॉकडाउन था, मगर ये शराब के ठेके खुले हुए थे। क्या बात है? अब ये तो सरकार जाने, क्योंकि टैक्स भी लेना, वसूल करना बहुत है। क्योंकि लास्ट टाइम जब कोविड हुआ था फर्स्ट टाइम, तो गवर्नमेंट ने जब सबसे पहली चीज़ खोली थी वो शराब के ठेके ही थे, वाइन के ठेके ही थे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी अपनी जेब देखनी है, चीज़ें देखनी है, टैक्स लेना है, तभी वो आगे काम कर पाएगी। पर ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त पे जेब देखना वो चाहते हैं, अपनी जेब को भर करके गोवा या पंजाब या उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में थोड़ा फ़ायदा हो जाए? बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे आप ये रीज़न जानिए ना कि आज भी कोविड के बावजूद भी दिल्ली में बिजली के रेट ज़ीरो हैं, चीज़ें ज़ीरो हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास भी पर्सोना है कि वो उसको कंप्लीट कर पाए। अब पंजाब के लिए उनके पास तो पंजाब से फंड आते होंगे, चीज़ें हैं, फंडिंग तो हम रोक नहीं सकते। कई लोग नई आबकारी नीति का विरोध कर रहे हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर सरकार की आंखों से ये दृश्य क्यों नहीं दिखता? वजह साफ है, चुनावी चश्मा चढ़ जाना।